हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी जो एसपीयू मंडी ने 20 अक्टूबर को कंडक्ट किया था। 3-4 शिफ्ट में था इनका पेपर। तो एक जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है इंक्लूडिंग इसके आंसर्स हो गया, कहीं से हमें अवेलेबल हो गया। तो ये 965 के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे ये क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। मैं रिव्यू कर रहा था, मुझे तो बहुत ही यानी कि बहुत ईजीएस्ट लेवल लगा, बट इसमें गलतियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो पेपर जितने ज़्यादा इजी होते हैं। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद पहला क्वेश्चन। एमएस वर्ड पे पूछा है इन्होंने कि विच सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट अपीयर्स इन द टॉप ऑफ द मार्जिन। ये होता है हेडर, और जो फुट पे आता है उसे हम बोलते हैं फुटर। सो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस। ये था डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, जो वेब एड्रेसेस होते हैं उनको आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। जैसे जो यूआरएल्स होते हैं www.google.com, इसका इक्विवेलेंट आईपी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं डीएनएस, राइट। थर्ड क्वेश्चन इज DHCP। ये एक प्रोटोकॉल है जो डिवाइसेस को ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जैसे आपने हॉटस्पॉट किसी अपने फ्रेंड को दे दिया, तो उस फ्रेंड की जो सेटिंग्स हैं, पासवर्ड जैसे ही आप ऐड करोगे हॉटस्पॉट वाईफाई का, तो वो सारी सेटिंग आपके फ्रेंड के पास आपके फ़ोन की, यानी कि जो सारा एड्रेसेस हैं वो उसमें इनहेरिट हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली इनहेरिट हों DHCP, बाकी मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रो आर लेबल्ड एज। MS एक्सेल में रोज होती हैं 1 to 3 से, कॉलम होते हैं ABC से। एंड 5 क्वेश्चन इज डैश इज़ अ प्रोप्राइटरी फाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये जर्नलिंग इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग के लिए ये टर्म दी है। फाइल सिस्टम होते हैं जैसे फैट है, NTFS हैं। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है कमर्शियल, राइट। तो विंडोज़ कमर्शियल है तो फाइल सिस्टम है NTFS इसमें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 इज हाउ मेनी बिट्स मेक 1 निबल। आपको पता है 4 बिट का एक निबल होता है, 8 बिट का बाइट होता है, और 1024 जो बिट्स हैं मेक्स अप 1 किलोबाइट। तो ये मेमोरी हायरार्की है पूरा, अप टू GB, TB, टेराबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट्स, ये सारे के सारे जो मेमोरी हायरार्की है ये आप पढ़ेंगे 965 के लिए। इन MS एक्सेल कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसको बोलते हैं हम सेल, यानी इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, तो ये है सेल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इन MS वर्ड इनेबल द यूजर टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट रेसिपिएंट्स। एक लेटर को बहुत सारे लोगों को भेजना, मेल मर्ज है। ये कंप्यूटिंग की इन्वेंशन से रिलेटेड है कि जो एलन शुगार्ट हैं, IBM के इंजीनियर की एक टीम के लीडर थे ये एलन शुगार्ट, इन्होंने डेवलप की थी फ्लॉपी डिस्क, ठीक है जी। और MS वर्ड में नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि हेडिंग्स अगर आप लोगों ने ऐड करने हैं जो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होंगे टॉप मार्जिन हर पेज के, तो वो किस यानी कि मेन्यू से आपको ऐड कर सकते हैं, वो होते हैं इंसर्ट मेन्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन विच फीचर ऑफ MS एक्सेल विल हेल्प यू टू ऑटोमेट डेटा एंटर्ड इन अ डिफाइंड सीक्वेंस। बहुत ईजी है, ऑटो फिल है, सीरीज़ फिल होती हैं इसमें MS एक्सेल में। और देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इन्होंने गलत किया है कि इफ़ यू आर वर्किंग विद अ फाइल एंड वांट्स टू ओपन द लास्ट ऑटो सेव्ड ड्राफ्ट, तो ऑटो सेव्ड ड्राफ्ट इनेबल करने पे क्या होगा, एक्सीडेंटली अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है तो आपकी रिकवरी होती है, वो इन्फो पे जाके मैनेज वर्जन पे हमें ये चीज़ें करनी होती हैं। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। और पावर पॉइंट से इन्होंने पूछा है कि द कंपेयर ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन विच मेन्यू, तो वो रिव्यू में होगा। और 14th क्वेश्चन है एनक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस ऑन डैश लेयर ऑफ OSI मॉडल। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होती है प्रेजेंटेशन लेयर में, बिल्कुल सही क्वेश्चन। क्वेश्चन है 15 डैश फीचर इन MS वर्ड अलाउज यू टू क्रिएट वेराइटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी पर्सनलाइज्ड फॉर ईच पर्सन रिसीविंग इन। वही चीज़ है मेल मर्ज, यानी कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट को आपने हर एक पर्सन के लिए पर्सनलाइज करना, वो मेल मर्ज में है। व्हाट डज BCC, ये ईमेल में होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस पे अगर आप एड्रेस डालेंगे तो वो हिडन रहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जैसे गूगल का Gmail है, आपका ये
हॉटमेल है, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, याहू का वाई मेल है, ये ईमेल प्रोवाइडर हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डैश इज रेफर्ड टू एज डिस्कवरिंग पैटर्न बेस्ड ऑन अ लार्ज सेट ऑफ प्रीवियस ईयर्स डेटा। ये देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आईपी के क्वेश्चंस हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के क्वेश्चन हैं। डेटा माइनिंग एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। वो होता है जो पास्ट में ट्रांजैक्टेड डाटा होता है ना, उस डाटा को माइन करना, तो उसको डाटा माइनिंग कहते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि प्रीवियस ईयर्स डाटा या लास्ट ट्रांजैक्टेड डाटा, उसको अगर आपने माइन करना, उसको डिस्कवर करना, उसको डाटा माइनिंग कहते हैं। 19th क्वेश्चन सेज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इज नोन एज, एक बहुत सारे पेजेस को बोलते हैं वेबसाइट। विच की अलाउज यू टू इन्वोक पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे ये गलती कर गए, पेस्ट स्पेशल होता है कंट्रोल ऑल्ट और वी से, राइट। 21st है एक इन्होंने एक थेफ्ट के बारे में पूछा हुआ है, सिक्योरिटी ब्रीच के बारे में पूछा हुआ है कि एक डिवाइस है, छोटा सा स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसको जब स्वाइप करेंगे वो क्या करेगा, कार्ड नंबर्स को वो यानी कि स्टील करेगा, चुराएगा वो। कई बारी तो एटीएम मशीन में इस तरह का ये चिप लगती है, जैसे ही विक्टिम कार्ड एंटर करता है तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उस चिप में रिकॉर्ड हो जाती है, इसे स्कीमिंग कहते हैं। ठीक है, सिक्वल इंजेक्शन और डेटाबेस को ब्रीच करने के लिए एक टर्म है, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। और पावर पॉइंट की इन्होंने एक्सटेंशन पूछी हुई, इट इज़ .ppt, राइट, सी। एंड व्हाट डज .edu, एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं, डोमेन्स होते हैं, जैसे au.com कमर्शियल, दीज आर डोमेन्स। 24th में है MS एक्सेल में चार्ट टाइप में इन्होंने पूछा हुआ है कि अगर ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस आपने यू वांट टू फाइंड बिटवीन टू सेट्स ऑफ वैल्यूज़, यानी कि दो डेटा सेट्स के बीच में आप ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस मैचअप करना चाहते हैं, सिमिलर डाटा हैं उन्हें आप शो करना चाहते हैं, उनके जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस हैं, राइट, वो सरफेस चार्ट से होगा। ऑप्टिमम का मतलब हुआ कि उसकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं, राइट, नियरेस्ट सिमिलैरिटीज़ हैं दो डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ की, वो हाईलाइट सरफेस चार्ट से ही होंगी, है ना। और 25 में है ऑनलाइन सिस्टम से डाटा गैदर करना है, फिर उसे एनालाइज करना है, देन रिपोर्ट करना है डिसीजन मेकिंग के लिए। याद रखना, डिसीजन मेकिंग के लिए जो DBMS होता है उसको मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग सिस्टम कहते हैं, राइट। बट यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सिंपल डिसीजन के लिए होता देन दैट वुड बी डिसीजन मेकिंग सिस्टम, DMS, और ए ऑप्शन होगी। एंड अ यूनिक नंबर दैट इज असाइन टू एनी डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट, वो होता है IP एड्रेस। ठीक है, अगर यहाँ डिवाइस का लो लेवल का एड्रेस पूछा होता देन दैट वुड बी मैक, यहाँ पे IP ही होता है, बट ड्यूरिंग इंटरनेट है ना, जब आप इंटरनेट लगाओगे मैक एड्रेस तो फिक्स ही रहेगा, है ना। डैश इज अ सेट ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्निक्स यूज्ड इन ई-कॉमर्स साइट, यानी कि ई-कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं, असिंक्रोनस वेब एप्लीकेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, ये जो साइट्स डिप्लॉयमेंट होती है ये किस में होती है, असिंक्रोनस वेब एप्लीकेशन, ये वर्ड आप याद रखिए, ये AJAX टूल में ये चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 28th है डैश अलाउज शेड्यूलिंग बिजनेस मीटिंग, कैलकुलेटिंग बजट्स, बिलिंग्स फॉर सप्लायर्स, राइट। अब देखो ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बिजनेस मीटिंग को स्केड्यूल करने का एक टूल पूछा है इन्होंने, बट साथ में पूछा है कि वो कैलकुलेट भी करेगा, तो उसको बोलते हैं हम SRM। अगला क्वेश्चन है विच फीचर इन MS Word allows a person to do proofing of a document and mark suggested editing and deletion, यानी कि एडिटिंग और डिलीशन को मार्क करना, हाईलाइट करना, वो उसे हम एक तरह से प्रूफिंग कहते हैं। तो वो कहाँ से हम कर सकते हैं, वो होगा ट्रैक चेंज से। एंड अगला क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल सिंबल जो होते हैं, एक हेक्साडेसिमल सिंबल कितने बिट कैरी करता है, ये 4 बिट कैरी करता है। ऑक्टल में 3 होते हैं, याद रखना, ऑक्टल में एक ऑक्टल का डिजिट प्रेजेंट्स हाउ मेनी बिट्स, 3, ये है ऑक्टल के लिए। हेक्साडेसिमल के लिए कितने बिट्स होते हैं, 4, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है।
31 में है, इन एक्सेल डैश चार्ट इज यूज टू शो अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेट ऑफ डाटा। पाई चार्ट प्रोपोर्शन में आए आपको, या आप लोगों को आए कि रेशो और प्रोपोर्शन के लिए कौन सा चार्ट होता है, या ये आए कि टोटल की परसेंटेज, मतलब कितना पार्ट ये कितनी परसेंटेज होल्ड कर रहा है, वो पाई चार्ट से बताया जाता है। MS वर्ड का अगला क्वेश्चन है 32 में, थोड़ा फटाफट करते हैं। ट्रैक के लिए प्रूफिंग नहीं 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 नहीं, इट मस्ट बी ट्रैकिंग, ऑप्शन डी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, अ डिस्क कंटेंट दैट कैन नॉट बी इलेक्ट्रॉनिकली मॉडिफाइड आफ्टर द मैन्युफैक्चर ऑफ द मेमोरी डिवाइस इज कॉल्ड अ रीड ओनली डिस्क। जिसके कंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं वो रीड ओनली है, जिसके कंटेंट को आप चेंज कर सकते हैं दैट इज राइटेबल। 34th देखिए, इन्होंने पूछा हुआ है MS एक्सेल में डायनेमिकली प्रोड्यूस करनी है न्यू आउटपुट। ठीक है, व्हेन वन और मोर इनपुट इन रेफरेंस्ड सेल्स आर चेंज्ड, तो क्या इनेबल करता है, वो सेल रेफरेंसेस से ही होगा। ये सिंपल सी बात है ना, आपका कोई भी फॉर्मूला है, राइट, आपने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है ना, ये जो रेफरेंसेस हैं यही डिसाइड करेंगे आउटपुट की। इस फॉर्मूला को आप कहीं पे भी कॉपी करेंगे तो ये रेफरेंसेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि आउटपुट जो डिसाइड होगी वो रेफरेंसेस पे ही डिसाइड होगी। मान लो कोई एड्रेस है, A2 से लेके M2 तक ऐड करना है, तो A2 से M2 तक जो वैल्यू होंगी वो रिजल्ट आएंगे। जैसे ही मैं B2 टू D2 करूँगा तो वो उसमें जो वैल्यूज़ होंगी आंसर चेंज हो जाएगा, सेम थोड़ी ना रहेगा। यानी कि ये एड्रेसेस चेंज होंगे, आंसर चेंज हो जाएगा। तो उसको डायनेमिक बोलेंगे ना, कि कंटेंट रिजल्ट चेंज तब होगा जब रेफरेंस चेंज होंगे। अगला क्वेश्चन है 35, डैश इज यूज्ड व्हेन टू ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस पेपर इन ट्रांजैक्शन विद इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शंस एंड, ये पूछा है इन्होंने, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, राइट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, डेटा इंटरचेंज करने की टेक्निक है। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर है जिसमें GU था, ये लीसा है एप्पल का। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज शॉर्टकट की फॉर वार्म बूटिंग? दो तरह की बूटिंग होती है, एक कोल्ड बूटिंग होती है, एक हॉट बूटिंग होती है। कोल्ड बूटिंग होता है जब तुम नॉर्मली कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जैसे मॉर्निंग में आप कंप्यूटर अपने इंस्टीट्यूट जाते हो या घर पे आप नॉर्मली कंप्यूटर ऑन करते हैं, उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। बीच में आपका कंप्यूटर समटाइम व्हाट हैपेंस, योर कंप्यूटर मे क्रैश, सो ड्यूरिंग दैट टाइम या उसमें लैग आ सकता है। सो व्हाट यू जनरली डू इज़ यू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। द रीस्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड वार्म बूटिंग एंड द शॉर्टकट की टू रीस्टार्ट अ कंप्यूटर इज ऑल्ट कंट्रोल एंड डिलीट। ये अर्लियर टाइम में होता था, इससे टास्क मैनेजर भी ओपन होता है इससे। इन्होंने स्पेसिफाई नहीं ना किया है कि ये कहाँ पे यूज़ होगी, राइट। ये जब बूट ना हो रहा तो भी हॉट बूट होता है। द कंपोनेंट दैट कंटेन्स द पिन विच प्रिंट्स अ डॉट इन इम्पैक्ट प्रिंटर इज कॉल्ड, या ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है कि एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें पिन होते हैं, उस पिन से पेपर में इंप्रेशन छपता है। तो ये उस पार्ट के बारे में पूछ रहे हैं कि जो जिसमें पिन लगे होते हैं उसको प्रिंट हेड बोलते हैं। और MS एक्सेल में इन्होंने पूछा है कि जो परसेंटेज स्टाइल बटन है वो कहाँ पे होता है, वो होम टैब में इंसर्ट ग्रुप के अंडर होता है। या क्वेश्चन 40 है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो 4G नेटवर्क हैं वो कौन सा लोकेशन मैनेजमेंट फीचर यूज़ करते हैं, कौन सा सपोर्ट करते हैं? इट इज़ कॉन्कैटिनेटेड लोकेशन रजिस्टर। ठीक है जी। डैश इज़ द सेंटर ऑफ योर इंटरनेट नेटवर्क दैट सर्व एज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये है राउटर। ठीक है, राउटर होता है सेंट्रल नोड जहाँ से बाकी जो डिवाइसेस हैं उनको डाटा जाता है। क्वेश्चन है 42, डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेस बैंड वीडियो। RCA वीडियो बोलते हैं, या अच्छा कंपोजिट वीडियो को। ठीक है। विच इज़ द शॉर्टकट की टू कॉपी अ टेक्स्ट इन नोट पैड? कंट्रोल C। बहुत ईजी है, नोट पैड में हो चाहे वर्ड में हो एक्सेल में हो, कॉमन की है। सेंट्रल लाइन के लिए कंट्रोल E है, राइट अलाइन के लिए कंट्रोल R, जस्टिफाइड के लिए कंट्रोल J, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल L। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑन वीडियो टैग इज यूज टू स्पेसिफाई व्हाट एन इमेज टू बी डिस्प्लेड बाई वीडियोज डाउनलोडिंग? ये है पोस्टर एट्रीब्यूट, इमेज डिस्प्ले करता है जब वीडियो डाउनलोड हो रहा है, यानी कि उसका मेटा डाटा एक तरह से।
अगला क्वेश्चन है द एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ द पेज टू विच द कंटेंट ऑफ द फॉर्म आर सबमिटेड। देखो फॉर्म में तीन जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैं फॉर्म टैग के, एक मेथड और एक्शन, दो ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मेथड में आएंगे गेट और पोस्ट, पर वो जो डाटा है फॉर्म का डाटा वो सबमिट कहाँ पे होगा ये डिफाइंड होता है एक्शन एट्रीब्यूट से। डैश इज अ फ्रेमवर्क दैट ब्रिंग्स स्ट्रक्चर टू सिक्योरिटी एंड कैन बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट अ बेस लाइन लेवल ऑफ सिक्योरिटी स्पेशली फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है कि जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर सेटअप करना जो उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, दैट इज़ वो है SOAP, है ना। ये जो ISM, अच्छा मुझे लगा ISAM वो तो एक्टिवेक्स टेक्नोलॉजी है, ये है SOAP। फुल फॉर्म फाइंड आउट करो ज़रा। डैश कमांड इज़ यूज टू सेट पेज ओरिएंटेशन, विड्थ, हाइट और नंबर ऑफ स्लाइड्स इन पावर पॉइंट। ये होगा पेज सेटअप से ही कि साइड की विड्थ, स्लाइड की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ओरिएंटेशन, उसकी हाइट, नंबर ऑफ स्लाइड्स कितनी होगी, वो पेज सेटिंग से ही होगा। 49 डैश आर कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम दैट विल स्टार्ट और स्टॉप फंक्शनिंग आफ्टर अ प्री डिफाइंड डेट और टाइम इज़ रीच्ड। यानी कि एक वायरस है, वो कंप्यूटर को क्या करेगा, वो उसकी फंक्शनिंग को स्टॉप करेगा। जैसे कोई पर्टिकुलर टाइम है कि 10 मिनट के बाद आपका कंप्यूटर काम करना स्टॉप करेगा, एक वायरस की वजह से अगर ऐसा होता है तो वो वायरस है टाइम बॉम्ब। इजी क्वेश्चन है। सिंगल सर्किट बोर्ड वाला जो कंप्यूटर था वो है IBM का 1500। ओ हो एप्पल 51 में DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जैसे MIS बताया था मैंने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन है, इट इज़ विच फीचर ऑफ MS पावर पॉइंट इज़ यूज टू पब्लिश अ प्रेजेंटेशन इनटू एन E-लर्निंग फाइल। इट इज़ आर्टिकुलेट टेम्पलेट ऑप्शन। ठीक है, यानी कि E-लर्निंग फाइल में प्रेजेंटेशन को ट्रांजिट करने के लिए कौन सा फीचर यूज़ होता है, वो है आर्टिकुलेट टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन है इन एन MS वर्ड का अगेन है, जो टेबल ऑफ कंटेंट लिस्ट द हेडिंग एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग डैश नंबर। ठीक है, ये पेज नंबर होता है, कहाँ है ऑप्शन, लास्ट में, ऑप्शन D पेज। ठीक है। एंड अगला जो क्वेश्चन है 54, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनालॉग ऑडियो टू डिजिटल ऑडियो, उसको सैम्पलिंग कहते हैं। यानी कि एनालॉग सिग्नल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना, उसको सैम्पलिंग कहते हैं। वैसे तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन टर्म होती है, यूज़ सैम्पलिंग भी कहते हैं। MS एक्सेल का क्वेश्चन है, सेलेक्टेड रोज को आपने सेलेक्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन, ये फिल्टर से ही होगा, राइट। अगला क्वेश्चन MS वर्ड में पूछा उन्होंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्ड में, सॉरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपने प्रोवाइड करनी है तो वो फुट नोट से होता है। फुटर में तो जो चीज़ें आप ऐड करोगे, जो टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट ऐड करोगे, दैट गोज़ टू ऑल स्लाइड। बट आप एक इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो फुट नोट या एंड नोट से दे सकते हैं। और जो GM है, जनरल मोटर, जैसे शेवरले आपने नाम सुना होगा, इनकी गाड़ियाँ आती थी। ठीक है, GM नाम से ये कंपनी है, इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया था, तो वो था GM NAAIO, ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर MS वर्ड है, बाकी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन, वैन, मैन, पैन, सैन। ठीक है, सैन की होती कैंपस एरिया नेटवर्क। डैश इज़ अ सिंगल पॉइंट इन अ ग्राफिक इमेज, उसको बोलते हैं हम पिक्सल, सिंगल डॉट, है ना, स्मॉलेस्ट डॉट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड पिक्सल। इन MS पावर पॉइंट डैश इज़ अ प्लेस वेयर वी डिज़ाइन द स्लाइड बाय टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग, ये है स्लाइड पेन। ठीक है। डैश इज़ अ सिंपल CRM एंड मार्केटिंग टूल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस। छोटे बिजनेस के लिए एक जो मार्केटिंग टूल है वो है, उसको बोलते हैं हैचबक। जो हब स्पॉट है ना, ये वो जगह है या वो कंपनी है जो इन टूल्स को बनाती है, पर जो ये टूल्स हैं ये हैचबक नाम से इनको जाना जाता है। हब स्पॉट इज़ द प्लेस वेयर दीज मार्केटिंग सॉफ्टवेयर आर डिजाइंड, whereas hatchwork is the name of the software that is used for used as a marketing tool
मतलब बिजनेस की स्ट्रैटेजीज के लिए, बिजनेस की अपलिफ्टमेंट के लिए ये सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन बूट अप? इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे लोड होंगी? बूट INI स्टार्टिंग में। हाई लेवल लैंग्वेज किस जनरेशन में हुई थी? तीसरी जनरेशन में हुई थी, ठीक है। पहली जनरेशन की तो बोलते हैं बाइनरी में ही कोड होता था, जैसे लेडी एडा लवलेस, इन्होंने, ये सबसे पहली प्रोग्रामर थे जिन्होंने बाइनरी में ही कोड किया था। देन कैम असेंबली लैंग्वेजेस, फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस आई तीसरी जनरेशन में। MS वर्ड में पूछा उन्होंने कि रेफरेंस पॉइंट है क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए, ठीक है, इंडेक्स और मैक्रोज के लिए, ये है बुकमार्क। वैसे रेफरेंसिंग के लिए साइटेशन भी होता है, नीड्स टू चेक, बट इन्होंने जो आंसर दिया है इट इज़ बुकमार्क। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट व्यूज़? ये 6 होते हैं, 6 व्यूज़ होते हैं MS वर्ड में। एंड बाइनरी नंबर का बेस होता है 2, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16। 68 में इफ़ ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, मतलब सेंटर में हब है या स्विच है, उससे अगर डिवाइस कनेक्ट करेंगे, इसको, इस टोपोलॉजी को स्टार बोलते हैं। इन MS Excel which feature help us to color the mark as red and green for fail and pass respectively? सिंपल सी बात है, रिजल्ट कार्ड जनरेट करना है। बच्चे जो फेल हैं वो रेड हो जाएं, जो एवरेज हैं वो ग्रीन हो जाएं, या जो, मतलब कोई भी कलर है, जो फेल हो जाए वो रेड से करो, पास हो जाए वो ग्रीन से करो। वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप कर सकते हैं। SRAM यानी कि स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम इसका आंसर है। रैम की 2 टाइप्स होती हैं। इंग्लिश का है, आप पूछा उन्होंने, चूज द वर्ड विच इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। गेज, गेज से मिलता जुलता है लुक, है ना। बहुत सिंपल है, इंग्लिश तो ऐसे बहुत इजी थी। अनफॉर्चुनेटली की स्पेलिंग पूछी थी इन्होंने, बाकी सारी गलत हैं, इनमें से सही स्पेलिंग कौन है। और ये आर्टिकल पूछा हुआ है इन्होंने, टीनाज मदर इज़ सेंसिटिव टू सिगरेट्स स्मोकिंग, यहाँ पे द कर लिया जो कि गलत है, ये कह रहे हैं कि इसमें आर्टिकल नहीं लगेगा। और प्रपोजिशंस पूछी उन्होंने, वी हैव बीन लिविंग इन दिस प्लेस, यहाँ पे सिंस लगेगा, राइट, सारे ठीक हैं। सुटेबल टेंस, द टीम लीडर डैश द टारगेट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द प्रीवियस वीक, हैज़ सक्सेसफुली अचीव्ड, राइट। ये पैराग्राफ दिया था इन्होंने रीड करने को, इसके क्वेश्चंस हैं, ये तो रहने देते हैं, राइट। पैराग्राफ पूरा ये थोड़ा सा यस या ये है लिखा इन्होंने, ये काम का है, द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स, उसको क्रिप्टोग्राफ कहते हैं। ये थे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस। सो शेयर, अच्छा किसी ने अगर ये एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ शेयर योर स्कोर्स। टेक केयर।